समस्त जन कल्याणे निरतं कारुणालयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मणिरत्न माला ग्रंथर अन्य नाम हूँ प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर ग्रंथर प्रथम प्रश्न हूँ ये अपार संसार सागर को पार हबार उपाय। ये संसार हूँ एक सागर और ये सागर हूँ अपार। अपार हूँ सद्गुरु सदुपदेश बिना न पारम शक्यम इति अपारः। सद्गुरु सदुपदेश बिना न पारम शक्यम स्वप्रयत्नेन न पारम शक्यम। व्यक्ति निजर प्रयत्न द्वारा ए संसार सागर को पार है पारिबो नहीं। ए संसार सागर को पार हेबा पई सद्गुरुकर उपदेश दरकार। सद्गुरुकर सदुपदेश दरकार। तुलसीदास विनय पत्रिका रे कहले बिनी हरु गुरु गुरु करुणा बिना हरि एवं गुरुकर करुणा नहेले जड़े संसार सागर को पार है पारिबो नहीं। बिनु विवेक संसार घोर निधु पार न हो। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक रे जड़े संसार घोर निधि को पार है पारिबो नहीं। हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न सोई। गुरु एवं गोविंदंकर करुणा रे विवेक हुए सेथु जड़े संसार सागर पार है। ये हूँ प्रश्न। अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपयावदेत विश्वेशपादा भुजदीर्घनौकाः। विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका। शेष लाइन टी हूँ उत्तर। ये अपार संसार सागर को पार हवार उपाय हूँ भगवान कर पाद पद्म। एवं भगवान कर पाद पद्म हूँ नौका सदृश। नदी पार हेबार दीटा हूँ उपाय। पहरिकी पार हवा नले डंगा द्वारा पार। किंतु ये संसार सागर पहरिकी पार हो पार ना डंगा द्वारा। किए से डंगा ना विश्वेश पादा अंबुज दीर्घ। भगवान पाद पद्म हूँ नौका एवं उपाय हूँ भक्ति। बिना भक्ति रे जड़े संसार सागर पार हो पार। भक्ति कौन ना भक्ति हूँ दी प्रकार। हूँ वैधि भक्ति आउट हूँ रागानुगम। वैधि भक्ति रे विधि हूँ प्रधान। बिनु विश्वास भक्ति नहीं जो विकल्प रहित विश्वास अच्छी एवं विधि अनुसार भगवान कर नाम को जप भगवान कर रूप को पूजा भगवान कर लीला को स्मरण गुण को चिंतन धाम को भ्रमण चरित्र को अनुसरण कले जड़े व्यक्ति भितर वैधि भक्ति आसी। एवं वैधि भक्ति नित्य निरंतर नियम निष्ठा सहित अनुष्ठान कले
ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଅଛି। ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ହଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର। ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୋର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୟତା, ଆପଣ ମୋର ନିର୍ଲଭତା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଭୟ ରହିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଲୋଭ ରହିବନି। ଆପଣ ଯାହା ଏବଂ ଯେଉଁପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହିପରି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହବାର ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧୋ हि କୋୟ विषयानुरागी को वा विमुक्तो विषये विरक्तः को वास्ति घोर नरकास्वदेह कृष्णाख्यया सर्गपदं किमस्ति तृष्णाख्यया स्वर्गपदं किमस्ति को बद्धः ए दुनिया रे बद्ध किए उत्तर होची यह विषय अनुरागी इति कहूची कृष्ण को बद्धः इति कहूची उत्तर योगो विषय अनुरागी विषय रे जी आसक्त सी होची बद्ध। ए दुनिया रे दुई प्रकार जीव अछंती, अज्ञानी जीव आ गोटे अभिमानी। अज्ञानी जीव किए यह जीवती सह जीव स्वयं न जानती न किंचित अपि न जान। अज्ञानी जीव होउछंती मनुष्य को छाड़ीदेले आउ समस्त जीव होउछंती अज्ञानी। शिशु पशु पक्षी वृक्ष एमान होउछंती अज्ञानी। ताकर पाप पुण्य नाही, धर्म अधर्म नाही, प्रिय प्रिय नाही, राग द्वेष नाही। सेमाने कष्ट रे अछंती किंतु दुख रे ना। द्वितीय प्रकार होची अभिमान। अभिमानी जीव किए ना कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी इहलोक परलोक गामी जीव। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी इहलोक परलोक गामी जीव ये अभिमानी जे अर्णमय कोश सहित अभिमान करी निजको जन्म मृत्यु बोली भावे, प्राणमय सहित अभिमान करी कर्ता भावे, मनमय कोश सहित अभिमान करी भोक्ता भावे, विज्ञानमय कोश सहित अभिमान करी ज्ञाता भावे, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी इहलोक परलोक सत्कर्म द्वारा देवलोक देवजोनि की प्राप्त करे, असत कर्म द्वारा पशुजोनि की प्राप्त करे एवं मिश्र जोनि को पुणी आउ थे मनुष्य जोनि की प्राप्त करे। ये होची जीव। ये अभिमानी जीव होचंती आमर आचार्य माने कहले पामर उठला विषय आ उठला साधक। पामर पामर किए प्रथम होची पामर। एटी पामर कथा कहै पामर अपथा प्रथम होची पामर। तापर किए पामर किए ना पामर होची
शास्त्र संस्कार रहित विषय भोगे आसक्त पामर। जा भितरे शास्त्र संस्कार नहीं किंतु विषय भोगे आसक्त, जितेबले निद भांगी जितेबले खाइब, एकादशी नहीं, उपवास नहीं, नियम नहीं, नीति नहीं, ताकू कुहागला पाप। शास्त्र संस्कार रहित विषय भोगे आसक्त पाम, ये ताकू कुहागला बद्ध विषयानुरागी। जेतेबेले जो भावना आसे से सेही अनुसारे ताकू कामना रे परिवर्तन करे, से अनुसारे से कर्म। ए द्वितीय रे होउची विषय। प्रथम होउची पामर बा बद्ध जीव, द्वितीय रे होउची बुभुक्षु। बुभुक्षु किए ना शास्त्र संस्कार सहित विषय भोगे आस, जे शास्त्र संस्कार अनुसारे धर्म एवं अधर्म विवेचना करी जहाँ शास्त्र सम्मत ताकू स्वीकार करुची, जहाँ शास्त्र असम्मत ताकू अस्वीकार करुची, प्रयत्न करी जे अधर्म ठारू दूरी रहुची। शास्त्र एवं समाज द्वारा जहाँ समालोचना करा जाउची ताकू से करू। शास्त्र द्वारा जो निंदित कर्म एवं जो निषिद्ध कर्म कहा जाए ताकू से कर, ताकू कुहागला बुभुक्षु। तीन नंबर रे आसीबो मुमुक्षु। मुमुक्षु होउची सिए जहाँ भितरे इहलोक परलोकर कामना नहीं, केवल मुख्य बुभुक्षुर कामना अछि। पामर, बुभुक्षु, मुमुक्षु, ए मुमुक्षुटा ही मुक्त हो जाए। तार द्वितीय प्रश्न, द्वितीय प्रश्न कहला को वा विमुक्तः, को वा विमुक्तः। तेणु आमे बुझिले कौन, दुई प्रकार जीव, अज्ञानी जीव एवं अभिमानी। एवं अभिमानी जीव हेले चारि प्रकार, पामर, बुभुक्षु, मुमुक्षु एवं मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त तो गणा जीवन तीन टाइप। कौन कहगला जे बद्ध ही को यह विषयानुरागी, जे विषय रे जार अनुराग थाए। विषय क्या कहा जाए, जो रूप को देखी सारिला परे आमर आपना छाए मन, जो शब्द को सुनी सारिला परे आउ थरे सुनिबा को इच्छा हो। भगवत गीतार द्वितीय अध्याय भगवान कहते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते। गोटे हला विषय ध्यान, गोटे विषय संग, आ गोटे हला विषय काम। प्रथमे होची विषय ध्यान। को बद्धः यह विषयानुरागी। प्रथमे होची विषय ध्यान। एक नंबर मंत्र रे कोन कहला, तू ईश्वरंकर ध्यान, ईश्वरंकर संग कर, ईश्वरंकर कामना। जदि तू ईश्वरंकर संग न करू, जदि तू भगवानकर संग न कलु, तू भोगर संग कर। जगदीश्वरंकर संग जदि नहला जगतर संग हो। भगवान भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 62 नंबर श्लोक रे कहउछंती प्रथमे होची विषय ध्यान। विषय ध्यान होची दी प्रकार, गोला गुण विचार आ गोला दोष विचार। द्वितीय रे होची विषय संग। तृतीय रे होची विषय कामना। गोटे जिनिस को देखी सारिला परे, सुनी सारिला परे, चाखी सारिला परे जदि आपना छाए से आउ थरे मने पड़ुची ताले से विषय संग हेई गला। आपण को सांग घर को आपण जाई, चा कप टे पीकरी घर को आसी, आपण घर भितरे पसी नांती, से आपण को मुंड भितरे पसी गला।
ଚାଟା ତ ଆଜି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଏକୁ କୁହାଗଲା ବିଷୟ ସଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବିଷୟର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଚାଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ସେ ମନେ ପଡିବ ଆପଣ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବୃତ୍ତି ଆସିବ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିଷୟ ସଙ୍ଗ। ତାପରେ ତାପରେ ବିଷୟ କାମନା। ଆପଣ ତାକୁ ବି ମନେ ପକେଇବେ। ସେ ମନେ ପଡିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ବଦ୍ଧ ହି କୋୟ ବିଷୟାନୁରାଗୀ। ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ସରି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗ, ବିଷୟ କାମ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବି ନା ବଦଳେଇ ଦେ। ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱର କାମନା। ଇଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ, ଇଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟ କାମନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। को वा विमुक्तः ନା ବିଷୟ ବିରକ୍ତ। ଯିଏ ତା ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତାର ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, ନିର୍ବିଚାର। ଯିଏ ଗୁଣ ବିଚାର କରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ନିର୍ବିଚାର ରୁହେ ସେ ବିରକ୍ତ। କହ ବିରକ୍ତ ନିର୍ବିଚାର ଚିତ୍ତ। ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭିତରର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଯିଏ ନିର୍ବିଚାର ସଜାଗତାରେ ରହିପାରିଲା, ବି ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିଏ ବଦ୍ଧ ଅଛି ସିଏ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ହବ। ଯିଏ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଅଛି ସିଏ ମୁମୁକ୍ଷୁ ହବ ଏବଂ ଯିଏ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଅଛି ସିଏ ମୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛେ? ଆମେ ବଦ୍ଧ ନା ବୁଭୁକ୍ଷୁ ନା ମୁମୁକ୍ଷୁ? ମୁକ୍ତ ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତିନିଟା ଯାକରୁ ଯିବୁ। ଆରେ ବଦ୍ଧ, ବଦ୍ଧ କିଏ? ବଦ୍ଧ କିଏ? ବିଷୟ ଭୋଗେ ଆସକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ରହିତ। ବୁଭୁକ୍ଷୁ କିଏ? ନା ବିଷୟ ଭୋଗେ ଆସକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ରହିତ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ରହିବି। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକାଦଶ୍ୟାମ ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍। ଆଜି ଗୁରୁବାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷର ଇଏ ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ, ବିଧି ନିଷେଧ ଏକୁ କର ନାହିଁ, ସୁରାମ ନ ପିବେ, କଳଞ୍ଜମ ନ ଭକ୍ଷେ, ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେ ଛାଡି ପାରୁଛି, ଭଲକୁ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାକୁ କରିପାରୁଛି। ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ଯେ ଛାଡି ପାରୁନି, ଭଲକୁ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣି ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କରିପାରୁନି ସିଏ ହଉଛି ବଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ବିହିତ କର୍ମ ଆପଣା ଛାଏ। ଭୁଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଭଲଟା ଆପଣା ଛାଏ। ଧୀରେ 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 ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବ। କଣ ହବ ନା ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ। ବୁଭୁକ୍ଷୁ କିଏ? କାମ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ବର୍ଜିତ୍ୱା। ଯେ କାମ୍ୟ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟତ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ଭାବରେ କରୁଛି। ରୁଚି ପରାୟଣ ଜୀବନ ବଦ୍ଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଜୀବନ ମୁମୁକ୍ଷୁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ମୁମୁକ୍ଷୁ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ମୁକ୍ତ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ।
रुचि परायण जीवन जिते बड़े जो इच्छा आसे कर्तव्य परायण जीवन ईश्वर परायण जीवन भगवत प्राप्ति वा विमुक्त विषया विरक्त भोगरु मुक्ति भगवान करो प्राप्त। तृतीय प्रश्न वास्ति घोर नरक देह ये नरक कौन स्वदेह देह देह माने कौन देह अभिमान देहाभिमान बंधन ये जो देहर अभिमान देह नरक नुहे देह अभिमान होची नरक जे पर्यंत देहाभिमान अच्छी आउ थरे व्यक्ति जन्म वास्ति घोरा नरक स्वदेह ये देहाशक्ति ही विषयाशक्ति देहाशक्ति एवं विषयाशक्ति ये दीटा नुहे ये होची गोटे बिना देहाशक्ति रे विषयाशक्ति है पारि वास्ति घोर नरक स्वदेह विषयाशक्ति से ही मुक्त हब यार देहाशक्ति नहीं यार देहाशक्ति अच्छी तार विषयाशक्ति स्वर्ग क्या कहुए देखो संक्षेप सठिक भाव साधारण व्यक्ति मनरे उठुथिबा प्रश्नर विवेचना करा स्वर्ग ताले कौन ना जहाँ भीतर कामना नहीं तृष्णा खेयम स्वर्ग पदम जहाँ भीतर भावना अच्छी कामना नहीं गोटे हला भावना आ गोटे हला कामना भावना कौन कामना कौन वस्तुर ज्ञान को कहा जाए भावना वस्तुर सुख पाइबार इच्छा को कहा जाए काम शिशु भितर भावना अच्छी कामना प्रजहाति यदा काम प्रजहाति यदा काम जहाँ भितर भावना अच्छी कामना नहीं स्वर्ग अच्छी जहाँ भितर कामना अच्छी भावना नहीं से नरक अच्छी शिशु स्वर्ग अच्छी चाइल्ड इज ऑलवेज इन मेडिटेशन ocean is always in meditation plant is always in meditation mountain is always in meditation उपनिषद रे कहा जायछि मनुष्य को छाड़ी देले समस्ते ध्यान करछि। तीन नंबर प्रश्न एठी विचारटी प्रश्न उत्तर वर्तमान सुधा प्रथम श्लोक रे आमे गोटे प्रश्न देखिले द्वितीय रे आमे चारिटा देखिले पांचटी प्रश्नर उत्तर तेणु यार ना हला प्रश्नोत्तर प्रश्न उत्तर तेणु यार ना हला मणि रत्न माला माला माने गोटे माला तैयारी करा ए माला फुलर माला नुहे ए मालार कोथरे एक मणि दियाछि से मणि संसार हृत्कास्तु निरात्मबोधः ओमोक्य हेतु प्रथिता स एव द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राप्तभृतं महिषा द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राप्तभृता महिषा। तीन नंबर श्लोक रे जो चारोटी प्रश्न कहा जायछि तो प्रथम प्रश्न होछि संसार हृत्कस्तु ये संसार रा हर्ता किए संसार रा नाश करे निज आत्मबोध आत्मबोध हेले आ संसार संसार ताले कौन ना मु एवं मोर को संसार पाए जेतोले सर्वात्म भाव अनुभव हुए आत्मबोध अनुभव हुए सेते बेले दीटा जिनिस आमे अनुभव करछि गोटे आत्मबोध आ गोटे हला अनात्मबोध आम अनुभूति की जदि आमे देखिबा आमे दीटा जिनिस अनुभव करछि
आत्मबोध अनात्मबोध। अनात्मबोध कहुए क्या कहुए जो अनुभूति रे ज्ञानता ज्ञेय एवं ज्ञानर विभाजन अच्छी ताकू कहुए अनात्मबोध। यदि मो हाथ में पुस्तक अच्छी पुस्तक ढाला ज्ञेय मुझे ज्ञानता है पुस्तक ज्ञान यहाँ कहला अनात्मबोध। पुस्तक भी ज्ञेय पुस्तक भी अनात्मकार किसी समय पर या रही जो अनुभूति रे ज्ञानता ज्ञेय एवं ज्ञानर विभाजन न थाए ताकू कहुए आत्मबोध। आत्मबोध हूँ नित्य। देश काल वस्तु निमित्तेषु अव्यभिचारी आत्मा। देश काल वस्तु अव्यभिचारी। देश निमित्त परिवर्तन रे जे परिवर्तन हुए नहीं। काल निमित्त परिवर्तन रे जे परिवर्तन हुए नहीं। समय निमित्त परिवर्तन रे जे परिवर्तन हुए नहीं से होची आत्मा। देश काल वस्तु निमित्तेषु अव्यभिचारी आत्मा। उल्टे क्यों तो देश काल वस्तु निमित्तेषु व्यभिचारी आत्मा। जिते आत्मबोध हो वर्तमान आमर कौन बोध होची ना अनात्मनि आत्मबोध। कौन हवा दरकार ना आत्मनि आत्मबोध। आत्मनि आत्मबोध हेले संसार सरी। अनात्मनि आत्मबोध सर्वसार उपनिषद कथा कहुई अनात्मनि अनात्मनि आत्माभिमान बंधन अनात्मनि आत्माभिमान संसार कहा मोक्ष हेतु मुक्त केमती पाइबी कथित सएव पूर्व तुम एक कथा कही कौन पूर्व कह निज आत्मबोध चूड़ामी गुणाम बंध कथमेशागत से प्रश्न सातटा जहा एवं अपरोक्ष अनुभूतिर तीनोटी प्रश्न जहा सब प्रश्न को विस्तार कर द्वारम किमेकम नरकस्य द्वार नारी। नरकर द्वार कौन नारी ये नारी शब्दर अर्थ नारी ये नारी शब्दर अर्थ पुरुष ये नारी शब्दर अर्थ हूँ कामना। भगवद गीता त्रिविधस्य नरकस्य द्वार काम क्रोध लोभ तीनटा हूँ नरकर द्वार। ये नारी माने कामना पुरुषर नारी प्रति आकर्षण नारी पुरुष प्रति आकर्षण ये जो कामना जो कामना हूँ नरकर द्वार। काम क्रोध लोभ रजगुण उत्पन्न एवं या द्वारा व्यक्ति निषिद्ध कर्म करे या द्वारा व्यक्ति अधपतन। जदि कामना को मु पूरण करने जाऊँगी से कामनाटा शास्त्र धर्म सम्मत होता दरकार एवं ईश्वर समर्पित होता दरकार। कारण आम आचार्य माने आमको कहते व्यक्ति भीतर सबु वासना विवेक द्वारा बा विचार द्वारा दूर हम नहीं ताकू विहित बा शास्त्र सम्मत भोग द्वारा दूर हम। शेष प्रश्न का स्वर्गदा स्वर्ग क्या कह जाए स्वर्ग हूँ प्राणभूताम अहिंसा। स्वर्गर प्राप्ति किमती हम प्राणी भूताम अहिंसा अहिंसा द्वारा अहिंसा सर्वभूता सर्वभूत हित हित रखा समस्त प्रति अहिंसा गोटला हिंसा आ गोटला अहिंसा। अहिंसा हूँ काय बांग मन पर पीड़ा वर्जनम। कायिक द्वारा वाचिक द्वारा मानसिक द्वारा अन्य को पीड़ा न दवाटा है अहिंसा। अहिंसा शब्दर अर्थ हूँ समस्त प्रति मैत्री एवं करुणार भावना रखा फ्रेंडलीनेस एवं काइंडनेस। जड़े जदि दुखे अच्छी सहित करुणार रहा जड़े जदि सुखे अच्छी सहित सखा भाव रही।
पुणी 4 नंबर प्रति प्रश्न एवं तार उत्तर विषय आम परवर्ती क्लास रे विचार करबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्।